Lesson 6. Two Gentlemen of Verona. This is a story about the two boys who choose hard life at a very tender age. उन्होंने बहुत कम एज में ही एक हार्ड लाइफ को चूज़ किया था। स्टोरी एक ऐसे दो बच्चों के दो लड़कों के बारे में है जिनकी एक सिस्टर थी जिसे ट्यूबरक्लोसिस था। आगे हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। Once the travelers were driving through the foothills of the Alps. एल्प्स जो हिल्स हैं वहाँ पर फूट हिल्स पे से कुछ यात्री ट्रैवलिंग करके जा रहे थे। टू स्मॉल बॉयज स्टॉप देम, उन्हें रोका। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। वो क्या बेच रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज वो बेच रहे थे। उन्होंने उस ट्रैवलर को रोका। तो दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द वेरोना। जो जंगल है थोड़ा रोड से बाहर निकलकर वहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी को सेल कर रहे थे। द ड्राइवर आस्क्ड टू ट्रैवलर नॉट टू बाय फ्रूट्स फ्रॉम देम। जो उनका ड्राइवर था उन्होंने कहा कि आप इन बच्चों से फ्रूट्स को मत खरीदो। क्यों? क्योंकि जो दे कुड बाय फ्रूट्स मच बेटर इन बैरोना। बैरोना के आप अंदर पहुँचोगे तो आपको इससे अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। The boys had tangled hair and dark, earnest eye with brown skin. दोनों बच्चों के जो बाल थे एकदम थोड़े उलझे हुए से थे और उनकी जो स्किन थी वो ब्राउन कलर की थी। आंखें भी काली आंखें थी और बड़े उत्सुकता भरी नजरों से वो उनको देख रहे थे। The traveler come out, उनका नाम, उन दो बच्चे थे, उन दोनों का नाम क्या था? उन दोनों बच्चों के नाम थे निकोला एंड जेकोपा। उन दोनों बच्चों के नाम क्या था? निकोला एंड जेकोपा उन दोनों बच्चों के नाम थे। लगभग 12 साल की, नियरली 12 ईयर्स के आसपास वो दोनों बच्चे होंगे। दोनों भाई थे। निकोला जो एल्डर ब्रदर था वॉज 13 एंड जेकोपा जो था लगभग 12 ईयर्स का था, जो जो डोर हैंडल के पास आकर खड़ा हो गया था। ही वॉट देयर बिगेस्ट बास्केट देन सेट ऑफ टूवर्ड्स टाउन। उन्होंने उसे बताया कि वहाँ पर एक बड़ी सी जो बिगेस्ट बास्केट में वो स्ट्रॉबेरीज वहाँ पर बेचने के लिए आए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल वी सा फ्रेंड्स वेंट ओवर शू शाइन्स बॉक्सेस beside the fountain in the public square doing a brisk business. अब क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? जब वो होटल के बाहर आया, जो ट्रैवलर था अगली मॉर्निंग होटल के बाहर आया तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे फिर से वहाँ पर थे। दे वेयर क्लीनिंग शूज़, वो शूज़ को क्लीन कर रहे थे। निकोला टेल देम डैट दे डिड वेरियस जॉब्स टू अर्न अ लिविंग। वो अपनी अर्निंग के लिए अलग अलग तरह के जॉब्स वो करते हैं। समटाइम्स दे टुक द विजिटर्स थ्रू द टाउन टू शो दैम द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। कई बार वो गाइड का काम भी करते हैं। जो विजिटर्स वहाँ पर आते हैं उनको अच्छी अच्छी जगह दिखाने के लिए उनकर लेकर जाते हैं। बोथ द ब्रदर्स प्रूव दैट वेरी यूजफुल टू द ट्रैवलर्स। दोनों ब्रदर ने को ट्रैवलर्स बड़े यूजफुल लगे कि नहीं ये बहुत काम करते हैं। दे डिड एवरी वर्क विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंस। वो हर काम को बड़े इंटरेस्ट के साथ और रुचि के साथ सामर्थ्य के साथ वो काम करते थे। जो भी काम करते थे उस काम को बिल्कुल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से वो करते थे। Then next morning, then traveler saw two brothers selling newspapers at night. एक रात में उन्होंने क्या देखा? दोनों ब्रदर्स न्यूज़पेपर को बेच रहे हैं। निकोला वाज डेडली टायर्ड, वो बहुत थक गया था। जो बच्चा था निकोला था बहुत थक गया था। दे वर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द लास्ट बस। वो लास्ट बस का इंतजार कर रहे थे कि जिसमें वो न्यूज़पेपर्स बेच के उस बस से बाहर निकल जाएं। दे कुड सेल ऑल देयर पेपर्स व्हेन इट अराइव्ड। कि जब वो लास्ट बस आएगी तो बस में जो यात्री होते हैं वो पेपर को खरीदेंगे और वो निकल जाएंगे।
द नरेटर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय देयर हार्ड वर्क। जो नरेटर, जो भी इस लेखक का, इस लेसन के नरेटर्स हैं, वो उनके हार्ड वर्क से बहुत इम्प्रेस हुआ। ही आस्क्ड देम इफ दे नीडेड एनीथिंग फ्रॉम हिम। क्या उनको उससे कोई ज़रूरत है, कोई काम कर सकता है वो उनका? देन Jacopo informed him that they used to go by the town of Pollet every Sunday. He wished that the narrator should take them there in his car. It was a distance of 30 kilometers from there. The narrator agreed to drive them out himself. जैकोब ने बताया कि वो उनको जहाँ टाउन में उनको जाना है, हर संडे वो जाते हैं वहाँ पर। वो लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो क्या नरेटर उनको वहाँ पर छोड़ सकता है? तो नरेटर एग्री हो गया कि मैं खुद ड्राइव करके मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। द नेक्स्ट आफ्टरनून दे रीच टू अ टाइनी विलेज। जिस विलेज में उनको जाना था, जो पॉलिट था, वहाँ पर वो अगली मॉर्निंग नेक्स्ट आफ्टरनून वो पहुँच गए। इट वॉज सेट हाई अपॉन द हिलॉक। वो बहुत एक हिल के ऊपर बना हुआ था। द कार स्टॉप्ड एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला एंड बोथ द ब्रदर्स गॉट डाउन। जो कार है, एक बहुत बड़ी सी रेड विला थी, वहाँ पर रुकी और दोनों बच्चे उसमें से उतर गए, दोनों भाई। दे आस्क्ड द नरेटर टू गो टू द कैफे एंड हैव अ ड्रिंक। दे वुड रिटर्न इन एन आवर। उन्होंने नाइटर से कहा कि आप पास में जो कैफ़े है वहाँ पर जाकर आप कोई भी कैफ़े में से कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, हम थोड़े आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स में हम लोग आते हैं। दे डिसअपियर बियॉन्ड द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल। वो उस बिल्डिंग की वॉल तक गए और अंदर चले गए। After a few minutes I followed, I found a grilled side entrance of the determinedly rang the bell. उन्होंने क्या करा, नाइटर ने थोड़ी देर तक नाइटर ने उनका वेट किया। फॉलो देम आफ्टर फ्यू मिनट्स ही रैंग द बेल। इसके बाद उसने बेल को बजाया और एक ट्रेंड नर्स ने आकर दरवाज़ा ओपन किया। हॉस्पिटल था वो। द नरेटर saw through a glass that the two little boys were talking eagerly to a girl in bed. दोनों बच्चे एक बड़ी उत्सुकता के साथ एक बच्ची से बात कर रहे हैं जो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है। His symbols with them indicated that she was their sister. उस लड़की को देख कर लग रहा था कि वो उनकी बहन है। The nurse told the narrator that Nicola, Jacopo and their sister Lucia बिलोंग्स टू अ कल्चर्ड फैमिली। वो तीनों एक बहुत कल्चर्ड सभ्य फैमिली को बिलोंग करते हैं। देयर फादर वॉज किल्ड इन वार। उनके फादर वॉर में मर गए थे। दे सफर्ड इन अ लॉट इन विंटर। द बॉयज ज्वाइन द रेजिस्टेंस मूवमेंट। और जो बच्चे थे उन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, जो भी वहाँ पर विरोधी के जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में दोनों बच्चे शामिल हो गए। और जब युद्ध की समाप्ति हुई, युद्ध खत्म हो गया, तब उन्हें लगा कि उनकी सिस्टर जो है, शी इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। वो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन की जो ट्यूबरक्लोसिस है, उससे वो सफ़र कर रही है, वो बीमारी उसको हो गई है। दे बॉट हर टू द हॉस्पिटल एन ईयर अगो। वो उसको पिछले साल हॉस्पिटल में लेकर आए। दे हैव बीन मेकिंग पेमेंट रेगुलरली। और वो इस हॉस्पिटल का जो भी पेमेंट है, बिल्कुल रेगुलरली वो इस हॉस्पिटल के पेमेंट को करते हैं। एंड दे होप डैट देयर सिस्टर विल रिकवर एंड वॉक एंड सिंग अगेन। और आशा करते हैं कि उनकी सिस्टर जल्दी से ठीक हो जाएगी और वो फिर से वॉक करने लगेगी और सिंग करने लगेगी, गीत गाने लगेगी। द नरेटर ड्रॉप द बॉयज बैक। नरेटर ने उन बच्चों को वापस जहाँ से वो आए थे वहाँ पर छोड़ा। और ही डिड नॉट द सीक्रेट टू दैम। और उसने उनको ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे बारे में मैं कुछ जान गया हूँ, कि मैंने तो अपनी सिस्टर से मिलने आया हूँ, ये सब मैं जानता हूँ। नाइटर ने उनको कुछ भी नहीं कहा। बट हिज हार्ट वॉज टर्स डीपली इन देयर डिवोशन एंड नोबल कॉज। बट उसका जो हार्ट है, उसका हृदय, उसके उस बच्चों की जो भल मानसता है, जो कल्चर है, जो संस्कृति ने लेखक के जो नरेटर है उसके हृदय को डीपली छू लिया, दिल को छू लिया, उनके डिवोशंस को, उनकी भावना को अपनी बहन के प्रति। और एक अच्छा कार्य, एक नोबल कॉज जो कर रहे हैं और किसी भी काम के प्रति उसकी लगन को देखकर वो जो नरेटर है वो हैरान रह गया।